बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री, जो अब किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। पूरे देश में ही इनका नाम अब काफी ज्यादा फैल चुका है और इसी बीच धीरेन्द्र शास्त्री पहली बार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा आ रहे हैं, जिसके लिए जो तैयारियां की जा रही हैं वो अपने चरम पर हैं। आयोजक किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते। ग्रेटर नोएडा में 10 से 16 जुलाई तक धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाएंगे, जिसके लिए एक भव्य मंच तैयार किया जा रहा है। आयोजक दावा कर रहे हैं कि बाबा के कार्यक्रम में लगभग 10 से 12 लाख लोग रोज जुटने की संभावना है और जितनी खास ये तैयारियां चल रही हैं, उतना ही खास धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी इंतजाम किया जा रहा है। इस कथा के लिए जहां बाबा बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सहारनपुर से भव्य सिंहासन बन रहा है, तो वहीं जो कालीन बिछाई जाएगी वो जम्मू से आएगी। और तो और जिन फूलों का इस्तेमाल बाबा के मंच को सजाने के लिए किया जा रहा है, वो फूल मथुरा वृंदावन से आएंगे। वही फूल जो भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए जाते हैं। उन्हीं वेंडर से आयोजकों की बातचीत चल रही है। इतना ही नहीं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु आएंगे, जिसको लेकर 1000 संतों के लिए होटल और रिजॉर्ट बुक किए गए हैं। इस पूरे कार्यक्रम के लिए ग्रेटर नोएडा के जैदपुर गांव में 200 बीघा जमीन पर इंतजाम किया जा रहा है, जहां पर 4 लाख स्क्वायर फीट एरिया में 4 वाटरप्रूफ टेंट बनेंगे। सबके लिए भंडारा और रहने की व्यवस्था पूरी तरीके से निःशुल्क होगी। बाय। बाबा बागेश्वर धाम के इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए आयोजक पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस तरह का इंतजाम होगा, क्या कुछ खास तैयारियां होंगी, आयोजकों से ही बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका और क्या खास इंतजाम? मेरा नाम जितेंद्र भाटी है। मैं कितनी ये जगह ली है आपने यहाँ पर और कितनी व्यवस्था? ये जमीन 250 बीघा है, 4 लाख स्क्वायर फीट टेंट है। बाकी टेंट के अंदर कूलर की व्यवस्था है, पंखे हैं। जो श्रद्धालु आएंगे उनके खाने के लिए भंडारे की व्यवस्था है, जो रहने की व्यवस्था है उन भक्तों के लिए सारी चीजें प्रॉपर, मतलब महाराज जी के लिए फूल, जो स्टेज सजाने के लिए फूल की व्यवस्था। हर रोज लगभग कितने श्रद्धालु पहुंचेंगे, कितना अनुमान आपका है और क्या क्या व्यवस्था है उनके लिए? हर रोज लगभग 10 से 12 लाख की जो श्रद्धालु आएंगे उनका अनुमान है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है। समय जैसे जैसे गुरुजी को आने 10 तारीख को पहली बार कथा होगी, उसके बाद जो 11-12 उसमें भक्तों की संख्या डे बाय डे बढ़ते चले जाएंगे। उनको जो खाने की जो भंडारे चलेंगे, सुबह शाम दोनों टाइम भंडारे चलेगा। और जो बाहर से जैसे महाराष्ट्र से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, दूर दूर से जो गुरुजन के जो भगतगण आ रहे हैं, उनको रहने की वहाँ पे व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। अमृत सेवा कल्याण ट्रस्ट रहने खाने का इंतजाम फ्री है, चाहे जहाँ से आए जी। वो अमृत सेवा कल्याण ट्रस्ट की तरफ से सारी चीजें सभी को वो मुहैया कराई जा रही है। ठीक है। बाबा के लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए आपने? सुना है सिंहासन अलग बन रहा है, कालीन अलग बन रही है। हाँ, एक्चुअली क्या है, बाबा जी के लिए जो मंच पे सिंहासन बनाया जा रहा है, उसे हम 2 अलग अलग तरीकों से बना रहे हैं और दोनों चीज़ें सहारनपुर से ही डेवलप होके आ रही हैं। हम यहाँ लोकलाइट उसे नहीं बनवा रहे हैं, उसे हम सहारनपुर से बनवा के मंगवा रहे हैं। वो एक पर्टिकुलर उसी थीम पे बनेगा, उसी तरीके से बनेगा जैसे भव्य दरबार लगता है। स्टेज कितने तरह का होगा, कितनी थीम का बना रहे हैं आप? स्टेज हमारा प्लानिंग है, स्टेज को हम 3 पार्ट में 3 थीम्स में डिवाइड करेंगे। दिव्य दरबार से पहले 2 दिन जो होगा उसका जो लुक एंड फील होगा वो अलग होगा। दिव्य दरबार वाले दिन जो लुक एंड फील होगा वो अलग होगा। उसके बाद जो 3rd स्टेज आएगा उसका लुक एंड फील अलग करेंगे। तो उसी हिसाब से उनके अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कालीन और फूल कहाँ से मंगवा रहे हैं? सर, कालीन के लिए हमारा एक जो वेंडर है जो कश्मीर से डिस्कशन में चल रहा है, हम उससे भी बात कर रहे हैं। और एक हमारा लोकल वेंडर दिल्ली NCR वाला भी है, उससे भी डिस्कशन चल रहा है। अपार्ट फ्रॉम द कालीन, अगर हम फूलों की बात करें तो फूलों के लिए भी हमने 2-3 वेंडरों से डिस्कशन किया है। उसमें हम प्रायोरिटी पे रख रहे हैं जो हमारे मथुरा के वेंडर हैं, जो कृष्ण भगवान जी के पूरे भव्य दरबार को बनाते हैं मथुरा में, वृंदावन में। उनसे हमारा फाइनलाइजेशन में भी हो जाए और बाकी जो भी होगा वो अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के उसमें हो रहा है। जैसे जो डिसीजन अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट लेगी उसके अकॉर्डिंग ये फाइनलाइजेशन हो जाएगा। पटना में जिस तरह से दरबार लगा, वहाँ थोड़ा सा क्योस हो गया गर्मी की वजह से। आप लोगों ने क्या उस बात का ख्याल रखा है कि गर्मी से किसी को कोई खास परेशानी ना हो? उसके लिए क्या इंतजाम है? हमारे यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हैं। चिकित्सा शिविर के लिए अलग हमने शिविर लगाए हुए हैं।
यहाँ पे जो वहाँ पे जो गर्मी से जो दिक्कत हुई थी उस टाइम हुई थी, वहाँ पे कूलरों की व्यवस्था कम थी। यहाँ पे सारी चीजें, कूलर है, पंखा है। यहाँ पे 100 मीटर की ये ग्रीन बेल्ट है, साइड से स्पेस हमारे पास बहुत अच्छा है। और हमने जो वहाँ पे टेंट सीवर थोड़ा छोटा था, यहाँ पे हमने टेंट सीवर को बहुत लंबा तक खींचा। लॉबी लंबी है हमारी, और स्पेस सारी बोलिए। और जितना हमने उसी को देखा देख, जो भी चीजें पीछे से व्यवस्था बिगड़ती आ रही थी, हम उसी को देख के आगे सीख रहे हैं। बारिश के लिए क्या इंतजाम कर रहे हैं? बारिश के लिए वाटरप्रूफ टेंट है हमारा, जर्मन एंगल, तो उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो पूरी कोशिश की जा रही है इस दरबार को भव्य बनाने की। पहली बार वो ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे, और जब ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे तो यहाँ से जो जुड़े हुए राज्य हैं, जैसे राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, दिल्ली हुआ, वहां से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच सकते हैं। उसी के हिसाब से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पूरा कार्यक्रम 8 से 16 जुलाई तक का है, जहां 10 से 16 जुलाई तक बाबा बागेश्वर कथा सुनाएंगे, जबकि 12 जुलाई को सुबह 10 बजे से दिव्य दरबार सजेगा। जाहिर है कि बाबा बागेश्वर को लेकर तैयारियां काफी जोरों पर चल रही हैं, और जिस भव्य तरीके से आयोजक तैयारियों में जुटे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि यूपी के ग्रेटर नोएडा में ये बाबा बागेश्वर धाम का काफी ज्यादा भव्य दरबार होगा। ग्रेटर नोएडा से मनीष चौरसिया की रिपोर्ट, यूपी तक।